हजारीबाग यशवंत नगर चौथी गली स्थित हिंदू प्रचारक अमन कुमार के आवास में माता पिता एवं पत्नी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अमन कुमार की मां ने कहा कि मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि मेरे बेटे ने कौन सा बड़ा अपराध किया था कि झारखंड पुलिस को पटना जाकर उसे गिरफ्तार करना पड़ा। अमन कुमार 40 वर्षों से बड़कागांव महुदी में बंद पड़े धार्मिक जुलूस को निकालने का काम किया। आखिर क्या भारतवर्ष में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना जुर्म है? आइए देखते हैं हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक द्वारा प्रेस वार्ता के बाद परिवार के लोगों से बातचीत के खास अंश। नहीं कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये तो सबको पता है। फिर इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है प्रशासन? इस मामले में पूर्व विधायक, प्रमुख, उप प्रमुख, एक विशेष पार्टी के कई नेता भी शामिल थे। बैनर शायद 25 बैनर है और 1000 अनौन थे। एक टारगेट सिर्फ अमन कुमार को ही किया गया। कहीं इसमें हजारीबाग या इसके आसपास के कोई सफेद पोस्ट तो शामिल नहीं है जो अमन कुमार को टारगेट करके बिल्कुल देखिए, आज क्या है कि ये कहता ना कि सावन का मेढक जब ये बरसात आता है तो मेढक का आवाज आप सुनने लगेगा। वैसे ही अब जो चुनाव का समय आ रहा है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत उम्दा काम कर रहा है। जहां कुछ कहने जाते हैं, जहां कोई सेवा करने जाते हैं, उनसे पब्लिक पूछती है कि आप क्यों, अगला क्यों नहीं। क्या अमन कुमार राजनीति में आने की संभावना है? देखिए, अमन कुमार को तो हम कहते हैं पूरा जिंदगी उनके जीवन में लड़ाई लगा हुआ है। अब ये लड़ाई जिस तरह का होगा, अमन कुमार लड़ाई उस तरह का करेंगे। जैसे आपने कहा कि विपक्ष वाले इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको डाल दो। पक्ष वाले कितने लोग खड़े हैं इनके समर्थन? बिल्कुल, ये आपका सवाल सही है और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। हम कोई पार्टी से है नहीं, अमन कुमार नेता है नहीं, और हमारा किसी से कोई ये नहीं है कि किसी से असर पड़ेगा। अभी तक तो हमको ऐसा नहीं लगा है कि कोई इसमें मदद की है। अब मदद करे तो हम नहीं कर सकते। अब तो आया है समय, क्योंकि अगर जल्दी हो जाता बेल, तब तो हम समझेंगे कि मदद किया गया। अगर ये गिरफ्तारी को रोका जाता तब भी हम समझते कि मदद हो गया। अब जब बेल में लगाए हुए थे तो गिरफ्तारी को तो रोकना चाहिए था, मगर कोई गिरफ्तारी को रोकने का ही नहीं किए। ये बेल का जो मामला है वो तो न्यायालय का मामला है, इसमें पार्टी क्या करेगी। लेकिन अमन कुमार जो कार्य कर रहे थे उससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ जो है सो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाती है, उसको लाभ मिले। आपने नाम लिया अंबा प्रसाद का, वो कांग्रेस की लीडर है, और आपने फिर ये कहा कि विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते। विपक्ष का मतलब ये हुआ सीधा सीधी कि जब आपने अंबा का नाम लिया तो हाथ नीचे विपक्ष में उनको मान रहे हैं, पक्ष आप अपने को मान रहे हैं, यानी कि आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नहीं, आपको वही बता रहे हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने आपको इसके गिरफ्तारी के बाद में मदद किया? देखिए, हम कोई राजनीति करने वाले नहीं जो इतना शब्द। फिर आप पक्ष विपक्ष की बात क्यों कर रही हैं? हाँ, बताते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक बात है कि पक्ष वाले आपका क्या मदद किए, पक्ष वाले आप देखना शुरू किए आवाज़ डेली हर्षित टीवी, और मैं प्रदीप पाठक। आपको बता दें कि हजारीबाग में हिंदू प्रचारक अमन कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, और मेडिकल होने के बाद, और पटना से गिरफ्तारी हुई थी, हजारीबाग लाया गया। हजारीबाग लाने के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया है। आइए, उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध जी, क्या जानकारी है आपको, क्यों गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी जो महुदी वाला जो प्रोसेसर निकला था, उसी में जो FIR हुआ था, उसी FIR लेकर करके गिरफ्तारी किया गया है पुलिस के द्वारा। जबकि मान लिए कि ये तो महुदी वाला कांड हुआ था अप्रैल में ही हुआ था, रामनवमी के टाइम में ही हुआ था, तो उस समय से भी गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस, लेकिन उस समय गिरफ्तार नहीं की। पूरा चुनाव हो गया, चुनाव में पूरा घूमा है, इधर तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
और एकबैग गिरफ्तारी क्यों हो गई? ये तो प्रश्न इसमें- हाँ, ये प्रश्न उठता है, दिल में उठता है, कहीं इस पर जो है आपके अपने बेटे पर जो एक काम कर रहे हैं हिंदू प्रचार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, गलत है, क्या? ये जो काम कर रहा है ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत काम कर रहा है। गर्व है आप लोग? गर्व है, हिंदू है, हिंदू की धर्म की रक्षा के लिए अगर आदमी को कुछ भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि समाज में महाराणा प्रताप एक ही हुए थे, शिवाजी एक ही हुए थे, उसी तरह इस हजारीबाग में मेरा बेटा एक ही हुआ। ये हैं इनके अमन जी के पिताजी। कहते कहते ये प्रशासन ने गिरफ्तार किया है तो लाजमी है कि इनकी आंखों से देखिए एक स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है, कास्ट नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है। और इनके माँ हैं और इनकी माँ क्या कहती है, कैसे लगता है आपका बेटा है? गर्व महसूस होता होगा? जी बिल्कुल, गर्व तो महसूस होता है, मगर ये काम में बहुत जोखिम होता है। अब अपने ही लोग समझिए इस तरह से साजिश रचते हैं तो काम में बाधा तो पहुंचाते ही है, और हमेशा साजिश का भी डर लगा रहता है। किसका साजिश लगता है? जो लोग राजनीतिक से जुड़े रहते हैं, जिन लोगों को कुछ राजनीति में बनना है। ये मोदी कांड पर लेकर के प्रशासन ने गिरफ्तार किया, धारा ऐसा लगाया है कि लगता है कि यहाँ से बेल नहीं हो पाए, लेकिन आपको किस पर शक है? देखिए, ये शक क्या है, पूरा यकीन है कि ये जो है अम्बा प्रसाद का किया हुआ, और एक क्या उसका नाम है, कौन, इरफान अंसारी, उसका किया हुआ है। क्योंकि ये लोग जो है सो वही लोग दबाव देके केस कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। और वो भी ये जो केस हुआ वो दबाव में करवाया गया, प्रशासन अपने मन से नहीं की है, प्रशासन को ऊपर से दबाव दे के करवाया गया कि यहाँ आपको केस करना होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि मेरा बेटा सही है, सच्चा है, उसको इस केस से बरी किया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि इसमें ग्लानि महसूस होनी चाहिए लोगों को, जो भी इसमें जिसका भी साथ गांठ है, जिसका भी है, उसको ग्लानि महसूस होनी चाहिए कि जो हिंदुत्व के लिए काम करता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, उसके साथ ऐसा होता है। जो सच्चाई पे चलता है उसके साथ ऐसा होता है। पूरे परिवार के लोग दुखी हैं इस काम के लिए, और शहर के लोग भी गर्व कर रहे हैं अमन के कामों को देखकर, और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अमन पर न्याय हो। आवाज़ डेली हर्षित टीवी, हजारीबाग से ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदीप पाठक।